देखिए बेटा, एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है। इसके एक सरफेस को, एक फेस यानी एक प्लेट के एक सरफेस को हमने एक इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जिससे हम इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज देते हैं, जबकि दूसरी प्लेट के आउटर सरफेस को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। हमें यह पता करना है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो याद रखिए, जो एनर्जी होती है, आप जानते हैं कि एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन के। एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन के। एनर्जी हमेशा वर्क डन के बराबर होती है। तो क्या, कौन सा वर्क डन? तो किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क होता है, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क होता है, वही वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क होता है, वही वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क होता है, ये वर्क ही उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर? किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क होता है, वो वर्क ही उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी अगर हमें एनर्जी फाइंड करनी है, अगर हमें एनर्जी फाइंड करनी है, तो मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें वर्क निकालना पड़ेगा। अगर हमें एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्क। क्लियर? तो अगर हमें बेटा वर्क निकालना है तो हमें, अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हमें वर्क निकालना पड़ेगा। अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्क। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कौन सा फोर्स कौन सा डिस्प्लेसमेंट? तो हमने मान लिया जो दोनों प्लेटें हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी। क्लियर? जो दोनों प्लेटें हैं, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी, या फिर हम dx मान लेते हैं और कम डिस्टेंस मान लेते हैं dx। अब आप जानते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट निगेटिव चार्ज है। यानी एक चार्ज जो है वो आपका माइनस क्यू है, जबकि दूसरा, सॉरी प्लस क्यू है, जबकि दूसरा चार्ज माइनस क्यू है। और दोनों एक दूसरे से dx डिस्टेंस पे हैं, दोनों एक दूसरे से dx डिस्टेंस पे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच एक फोर्स लगेगा। आप जानते हैं कि देखिए, फिर से देखिए, हमें क्या चाहिए? एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर क्या होता है? द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क होता है, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क होता है, वही वर्क हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। हमने कैपेसिटर को जब चार्ज करना चाहा तो हमने इस प्लेट को प्लस कूलॉम चार्ज दिया, और इंडक्शन की वजह से इसमें निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। यानी एक प्लेट टोटली पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट टोटली निगेटिव चार्ज है। आप जानते हैं ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट निगेटिव, तो प्लस और माइनस दो प्लेटें हो गई, यानी दो चार्ज हो गए, एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इनके बीच एक फोर्स लगेगा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये फोर्स होता है। या फिर एक फोर्स हम ये भी बोल सकते हैं, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं EQ से, कैपिटल Q बना देते हैं क्योंकि कैपिटल Q यूज कर रहे हैं। इस F = EQ से भी हम यूज कर सकते हैं, जहां पे E क्या है? आप जानते हैं प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट होता है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट होगा, और चार्ज Q तो हम दे ही रहे। तो फोर्स F = EQ, यानी इन दो में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमें वर्क ही निकालना है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो करेंगे वो छोटा सा वर्क करेंगे, इसलिए हमें जो वर्क चाहिए वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F × dx। वर्क का फॉर्मूला F × dx, लेकिन इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? F × dx, इसका इंटीग्रेशन W। ये हो गया वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F × dx। या फिर आप अभी इसको dw लेते चलिए, छोटा सा मतलब हम देखिए जब चार्ज कर रहे हैं तो हम एक साथ प्लेट को चार्ज पूरा नहीं देते हैं, हम धीमे धीमे करके चार्ज इसको भेज रहे हैं। धीमे धीमे चार्ज इंडक्शन की वजह से इधर आता जाता है, तो थोड़ा थोड़ा वर्क होगा। तो अभी जो वर्क होगा dw = F × dx, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आप जानते हैं बिकॉज F = जो F होता है वो EQ होता है, F = EQ। ये आप जानते हैं कि F = EQ होता है। तो अगर F की वैल्यू अगर EQ हम पुट करें, तो F की जगह EQ रखने पर हमें क्या मिलेगा? यहां से आएगा dw = F की जगह पर EQ × dx। ये हमें मिल गया, EQ × dx। अच्छा, अब हमने जो कैपेसिटर लिया था, मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी C है। लेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, लेट
द कैपेसिटेंस, लेट द कैपेसिटेंस, हम मान लेते हैं जो कैपेसिटर हमने लिया है इसके पास कुछ ना कुछ तो कैपेसिटेंस होगा, तो लेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, हमने मान लिया कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है इज सी, हमने मान लिया कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है सी, क्लियर। और इसको हम चार्ज दे रहे हैं क्यू, इसको कितना चार्ज दे रहे हैं क्यू, जब इसकी कैपेसिटी सी है इसको हम क्यू चार्ज दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन में आप फॉर्मूला जानते हैं, आप जानते हैं बिकॉज Q इक्वल टू CV, ऐसा आप पढ़ चुके हैं, Q इक्वल टू CV, तो हम Q की जगह CV का यूज कर सकते हैं। जब हम Q की जगह CV का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा dW इक्वल टू E, हमने ऐसे ही लिखा Q की जगह CV इंटू dx, क्लियर बेटा। अच्छा अब ये इतना तो हमें मिल चुका है, हमने क्या किया E और dx को एक पास किया, हमने E और dx को एक पास कर लिया तो हमें क्या मिला dW इक्वल टू CV एक पास किया और E इंटू dx को हमने एक पास किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, शायद याद हो आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था कि E इक्वल टू होता है dV अपॉन dx, ये E होता है। तो अगर E dx लें तो कितना आएगा, यहां से E dx की जगह हम लिख सकते हैं dV, E dx की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं dV, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल टू dV अपॉन dx, तो हम E dx की जगह dV पुट कर सकते हैं। तो अब हमारी वैल्यू क्या बनेगी, यहां से हमारा फॉर्मूला बनेगा dW इक्वल टू CV, तो हमने ऐसे ही लिया और E dx की जगह dV। ये आ गया एक छोटा सा वर्क, यानी इसको थोड़ा सा चार्ज देने में कितना वर्क हुआ, इतना वर्क हुआ, हमें चाहिए टोटल वर्क। तो हम जानते हैं कि टोटल के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, तो टोटल वर्क W इक्वल टू इंटीग्रेशन कराएंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे किसका CV dV। अच्छा इंटीग्रेशन करा तो ये कहां से कहां तक, तो हमने मान लिया पहले इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल था 0 और 0 से बढ़ाते हुए हमें ले जाना है V तक, पहले इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल 0 था, 0 से बढ़ाते हुए V तक, यानी इंटीग्रेशन कराना है 0 से V तक। W इक्वल टू आप जानते हैं इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर वही रह सकता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल इसके अंदर वही रह सकता है जिसके पास D हो, यहाँ D किसके पास है V के पास, तो C तो बाहर आ जाएगा, C बाहर आया, इंटीग्रेशन 0 टू V dV। अब आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कीजिए, आपने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, क्या पढ़ा है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, x की पावर n dx, जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड होता है, x पावर n प्लस 1 जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड होता है और वही नीचे लिख दिया जाता है n प्लस 1। तो यहाँ पे v की पावर कितनी है 1 है, देखिए x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड होता है वही नीचे लिख दिया जाता है। तो यहाँ से आएगा W इक्वल टू C, तो हमने ऐसे ही लिखा, यहाँ पे v की पावर 1 है तो हो जाएगा v की पावर 2 अपॉन 2, हमने बताया ना पावर 1 ऐड होगी, n है तो n प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे 1 है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, वही नीचे लिखेंगे लिमिट 0 से v, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, एक बार v की जगह v रखेंगे एक बार v की जगह 0 रखेंगे, तो W इक्वल टू ये 1/2 C तो हम बाहर निकाल लिए, एक बार v की जगह हम v रखेंगे तो आएगा v स्क्वायर माइनस 0, ये बना 1/2 C हमने बाहर निकाल लिया तो आया v स्क्वायर माइनस 0। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना W इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये आ गई एनर्जी, इतनी एनर्जी स्टोर होगी W इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। देखिए जितना वर्क होता है वही एनर्जी होती है, अब वर्क हमारा अगर हाफ CV स्क्वायर आया, इसको हम रख के दे रहे हैं, तो एनर्जी भी हाफ CV स्क्वायर ही होगी। तो यहाँ से एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि एनर्जी जो होती है U वो वर्क के बराबर होती है W, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी U इक्वल टू हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, ये एनर्जी हो गई। अब देखिए इसको आप कई सारे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज इस तरह से कर सकते हैं, आपको Q पता है आपको C पता, यानी अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप Q इक्वल टू CV होता है तो अगर C निकाले तो Q बाई V आएगा, अगर आप यहाँ से C निकालें तो आएगा Q बाई V, तो अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, U इक्वल टू हाफ C की जगह Q बाई V इंटू V स्क्वायर, C की जगह में Q बाई V लिखा, V से V कैंसिल, U इक्वल टू हाफ Q इंटू V, ये फॉर्मूला बन गया।
दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सी को हटाया उस तरह से बी को हटा सकते हैं। कैसे? बी इधर आएगा तो बी हो जाएगा क्यू बाई सी, तो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर सी। क्लियर? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला इसका बना सकते हैं। तो ये हो गई एनर्जी स्टोर, यानी किसी कैपेसिटर में इतनी एनर्जी स्टोर होती है। ये मेन फॉर्मूला है, इसी का ज़्यादातर यूज होता है। बाकी फॉर्मूले आप कोई भी बना सकते हैं, इस तरह से वैल्यू चेंज करके स्टॉक फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये हो गया एनर्जी, किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो निकल गया। क्लियर बेटा?